हेलो दोस्तों आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 के महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की शर्मनाक हार के बाद मुल्तान नगर के मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक जो भयंकर कलेश, ड्रामा और बवंडर देखने को मिला है उसने पूरे क्रिकेट जगत की साख को हिलाकर रख दिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली इस करारी शिकस्त के बाद जहां 14 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी बीच मैदान पर घुटनों के बल बैठकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे, वहीं कप्तान रियान पराग ने अपनी मर्यादा भूलकर इस छोटे से बच्चे पर सरेआम खूनी गुस्सा निकाल दिया। दोनों के बीच मैदान के बीचों बीच तीखी लड़ाई और रियान पराग के कुछ कड़े बर्ताव और मैदान पर हुई सरेआम गाली गलौज की इस हैरान कर देने वाली मर्यादाहीन घटना पर अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग और भारतीय सीनियर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का भयंकर और खूंखार गुस्सा फूटा है। इन दिग्गजों ने रियान पराग की इस ओछी हरकत पर उनकी औकात याद दिलाते हुए और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो रियान पराग के कैरियर पर ही फुल स्टॉप लगाने वाला एक ऐसा ज्वालामुखी जैसा बयान दे दिया है जिसने आईपीएल 2026 के इस सीजन में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। आज के इस विशेष बेहद लंबे और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको मुल्तान नगर के मैदान पर हुई इस कड़क लड़ाई और क्रिकेट जगत के इन 5 बड़े दिग्गजों के बयानों की एक लाइव इनसाइड और पुख्ता सच्चाई बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक मजबूती से बने रहिए। और अगर आपको भी लगता है कि इस 14 साल के इस नन्हे योद्धा वैभव सूर्यवंशी के साथ रियान पराग ने सरेआम बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक अभी की अभी जरूर करिए। दोस्तों, मुल्तान नगर के ऐतिहासिक मैदान पर जब आईपीएल 2026 का यह सबसे बड़ा और खूंखार क्वालिफायर 2 का मुकाबला शुरू हुआ तो पहले बल्लेबाजी करनी उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के कोटे में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया था। राजस्थान रॉयल्स को इस गगनचुंबी स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान रहा महज 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का। वैभव ने आज मैदान पर कदम रखते ही गुजरात टाइटंस के अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 29 गेंदों का सामना किया और 5 कड़क चौकों और पूरे 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 96 रनों की एक ऐसी प्रलयंककारी, विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी जिसने पूरे खेल जगत को हैरान कर दिया था। हालांकि ये कगिसो रबाडा की एक कड़क गेंद पर मात्र 4 रन के अंतर से अपने ऐतिहासिक नॉकआउट शतक से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने टीम को एक सुरक्षित और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन अफसोस दोस्तों, जब 215 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात टाइटंस की टीम मैदान के बीचों बीच उतरी तो राजस्थान रॉयल्स की बेहद घटिया फील्डिंग, दिशाहीन गेंदबाजी और एन मौके पर छूटे हुए आसान कैचों ने इस पूरे महामुकाबले की कहानी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। गुजरात टाइटंस के कप्तान और रन मशीन शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद क्रूर हमला बोला और मात्र 53 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 104 रनों की एक जादुई शतकीय पारी खेल डाली। गिल के इस महाशतक और साई सुदर्शन के 58 रनों की बदौलत गुजरात टाइटंस ने इस करो या मरो वाले मैच को 18.4 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर बेहद आसानी से जीत लिया और राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट से बाहर करके सीधे फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया। जैसे ही मैदान पर गुजरात टाइटंस की इस महाजीत का आधिकारिक ऐलान हुआ, वैसे ही राजस्थान रॉयल्स का फाइनल में जाने का वो खूबसूरत सपना चकनाचूर हो गया। 14 साल के नन्हे योद्धा वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम की इस करारी हार और अपने शतक के चूकने के गम को बर्दाश्त नहीं कर सके और वे बीच मैदान पर ही पिच की मिट्टी के पास घुटनों के बल बैठकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन इसी भावुक मंजर के बीच मैदान पर एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी जिसने खेल भावना को पूरी तरह से तार तार कर दिया। हार के बाद बुरी तरह बौखलाए और गुस्से से लाल राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग सीधे रोते हुए वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर वैभव को संभालने या उनका हौसला बढ़ाने की बजाय लाइव कैमरों के सामने वैभव पर अपना पूरा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। रियान पराग ने बीच मैदान पर ही वैभव की तरफ उंगली उठाई और बेहद कड़े, तीखे और गुस्से से कांपती आवाज में सरेआम इस 14 साल के बच्चे की क्लास लगानी शुरू कर दी। रियान पराग ने वैभव पर चिल्लाते हुए और कुछ आपत्तिजनक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और 96 रन पर विकेट थ्रो करने की वजह से आज टीम मैच हारी है। मैदान के बीचों बीच कप्तान रियान पराग का इस 14 साल के बच्चे पर इस तरह सरेआम भड़कना
उन पर चीखना और इस लड़ाई झगड़े के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने रियान पराग के इस व्यवहार पर गहरी निराशा जताते हुए कहा, क्रिकेट हमेशा से जेंटलमैन गेम रहा है और मैदान पर आप अपनी टीम के सबसे युवा खिलाड़ी के साथ इस तरह का हिंसक या अपमानजनक बर्ताव बिल्कुल नहीं कर सकते। वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। उसने पैट कमिंस और कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाजों के सामने आकर 12 छक्के मारकर 96 रन बनाए। यह एक अद्भुत पारी थी। मैच हारने के बाद वह बच्चा पहले से ही रो रहा था। ऐसे में कप्तान का फर्ज बनता था कि वह उसके पास जाकर उसे गले लगाता, न कि उस पर हार का ठीकरा फोड़कर मैदान पर लड़ाई शुरू करता। रियान पराग को एक कप्तान के तौर पर अपनी मर्यादा और सीनियर जूनियर के बीच के सम्मान को समझना चाहिए। टैलेंट से आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन संस्कारों से आप लोगों का दिल भी जीतते हैं। इसके तुरंत बाद टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान थाला महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रियान पराग को एक बहुत बड़ा कड़ा पाठ पढ़ाया है। धोनी ने अपने शांत मगर बेहद कड़े लहजे में कहा, एक कप्तान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब टीम जीत रही होती है, बल्कि तब होती है जब टीम एक बड़ा मैच हार जाती है। रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मैदान के बीचों बीच जो लड़ाई की और जिस तरह का आक्रामक बर्ताव किया, वो एक लीडर की निशानी बिल्कुल नहीं है। वो बच्चा मैदान पर रो रहा था क्योंकि वह जज्बाती है और अपनी टीम को जिताना चाहता था। 214 रन बनाने के बाद भी अगर आपकी टीम मैच हार रही है तो कसूर उस 14 साल के बच्चे का नहीं, बल्कि आपकी कप्तानी और फील्डिंग का है। रियान को अपने जज्बातों और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा, वरना इस गेम में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर रियान पराग की क्लास लगाते हुए सरेआम ट्विटर पर लिख दिया, यह देखना बेहद शर्मनाक और दिल दुखाने वाला है। रियान पराग, आप एक 14 साल के बच्चे को लाइव कैमरों के सामने इस तरह डांट नहीं सकते और ना ही मैदान पर अपनी कप्तानी का गुस्सा उस पर निकाल सकते हैं। वैभव ने आज राजस्थान के लिए जो 96 रन बनाए, अगर वह ना होते तो आपकी टीम 150 रन भी नहीं बना पाती। जब आपकी पूरी बॉलिंग यूनिट 11 के इकोनॉमी से रन लुटा रही हो और मैदान पर सुमन गिल के कैच छोड़े जा रहे थे, तब आपका यह गुस्सा कहाँ छुपा हुआ था? वैभव सूर्यवंशी इस देश का भविष्य है। उसे प्यार और सही मार्गदर्शन की जरूरत है, न कि आपकी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना डांट की। इसके बाद अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग ने भी रियान पराग के एटीट्यूड पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, अरे भाई रियान पराग, पहले खुद तो रन बना लो, फिर दूसरों पर चिल्लाना। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 12 छक्के ठोके हैं। आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ के मैच में बड़े बड़े सूरमा ऐसा नहीं कर पाते। वो बच्चा 4 रन से अपना शतक चूका और टीम हार गई तो वह खुद दुखी था। तुम कप्तान हो, तुम्हें उसके पास जाकर कहना चाहिए था कि कोई बात नहीं छोटे भाई, तूने बहुत अच्छा खेला। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी है। रियान पराग का यह एटीट्यूड ही उन्हें ले डूबेगा। क्रिकेट में नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम बड़ा होना चाहिए और मैदान पर तमीज सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना पर सबसे खतरनाक, विनाशकारी और ज्वालामुखी जैसा बयान आया है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का। गंभीर ने रियान पराग के इस बर्ताव पर सीधे शब्दों में उनके इंटरनेशनल करियर पर खतरा मंडराने वाली चेतावनी देते हुए कहा, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि भारतीय क्रिकेट में अनुशासन और चरित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे कोई खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह मैदान पर खेल की मर्यादा और अपने जूनियर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर सकता तो उसकी टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है। रियान पराग ने क्वालीफायर 2 के बाद मैदान के बीचों बीच 14 साल के रोते हुए बच्चे वैभव सूर्यवंशी के साथ जो बदतमीजी की, जो लड़ाई झगड़ा किया और जो मर्यादाहीन भाषा का इस्तेमाल किया, उसे मैं ब्लैक लिस्ट में डालता हूं। एक हेड कोच के तौर पर मैं ऐसे एटीट्यूड वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। वैभव ने आज जो 96 रनों की साहसी पारी खेली है, उसकी तारीफ खुद गुजरात के कप्तान सुमन गिल ने की और अपना अवार्ड उसे दे दिया, लेकिन खुद उसकी टीम का कप्तान उस पर चिल्ला रहा है। यह पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है। रियान पराग को अगर देश के लिए खेलना है तो पहले अपना यह खराब एटीट्यूड सुधारना होगा, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट में ही उनका करियर खत्म हो जाएगा। मुझे खोखले बहाने और मैदान पर बदतमीजी नहीं, बल्कि ठोस प्रदर्शन और अनुशासन चाहिए। तो मेरे प्यारे और बेहद जज्बाती क्रिकेट फैंस, राजस्थान रॉयल्स की इस हार के बाद कप्तान रियान पराग का 14 साल के रोते हुए वैभव सूर्यवंशी से लड़ना और इस घटना पर सचिन, धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा रियान पराग की सरेआम क्लास लगाने के
इस ऐतिहासिक और सनसनीखेज मोड़ पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर ने रियान पराग को डांटकर बिल्कुल सही सबक सिखाया है? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में गंभीर हायर स्ट्राइक्स पराग लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें और आईपीएल 2026 के महाफाइनल की हर एक ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।